साथियों नमस्कार। मैं सुबोध श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद, आज आपके समक्ष फिर एक वही पुराना मुद्दा लेकर के कि महिलाओं द्वारा किस प्रकार पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज सुबह की खबर हिंदुस्तान अखबार के पेज नंबर 7 पर 3 कॉलम की एक खबर छपी है। मैं आपको अखबार दिखाता हूँ। खबर आप सब देख ली होगी किस प्रकार से एक पत्नी ने अपने पत्नी का एक पत्नी ने अपने पति का उत्पीड़न किया और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। घटना आलमबाग क्षेत्र की है। अभिमन्यु लोधी नाम के व्यक्ति ने संडीला हरदोई निवासी प्रीति के साथ 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह जैसी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेम विवाह किया था। प्रीति ने अपने परिचित तथाकथित, उनको प्रेमी का नाम दिया जाए या ना दिया जाए ऐसा अखबार में अंकित नहीं है, लेकिन संभवतः वही रहा होगा। एक विष्णु कुमार और एक राजकुमार, 2 लोगों के साथ मिलकर के अपने पति अभिमन्यु को इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी सास के सामने, प्रीति ने अपनी सास माने अभिमन्यु की माँ के सामने उसको इतना लज्जित किया, उससे कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, तुमको तो मर जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और दोषी ठहराया है अपनी पत्नी प्रीति को। मैं तो बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा आक्रोशित हूँ कि ये तो अब डेली की कहानी हो गई। डेली अखबार में हत्या, आत्महत्या के उकसाने जैसा, प्रेमी के साथ भाग जाने जैसा, इस तरह की खबरें रोज छप रही हैं। ये तो मैं इधर सिर्फ लखनऊ परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान अखबार है शायद 12 या 13 जिले कवर करता है। मैं तो उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान की बात करिए तो मुझे लगता है कि कई 100 महिलाएं इस प्रकार के कार्यों में लिप्त होंगी। हर घटना के पीछे जो कारण निकल करके आ रहा है वो प्रेम संबंध निकल के आ रहा है। यदि आपका प्रेम संबंध है या आपका प्रेम संबंध था तो आपने शादी क्यों करी थी, और यदि प्रेम संबंध है तो स्पष्ट अपने पति को बताइए, अपने घर जाइए। फिर उसमें केस जैसी बात क्या है, प्रताड़ित करने जैसी बात क्या है, घर का माहौल खराब करने जैसी बात क्या है। यदि आपका चरित्र, आपके परिवार का चरित्र इतना दूषित है कि आप विवाह के उपरांत भी आप प्रेम संबंधों में लिप्त रहती हैं, तो आप दूसरे परिवार की ज़िंदगी ना खराब कीजिए। आप उसको स्पष्ट बताइए कि भाई मेरा इस व्यक्ति से प्रेम संबंध है और ये हमारे परिवार की परंपरा है कि हमारे फादर ने भी ऐसा किया, मदर ने भी ऐसा किया, भाई भी ऐसा करता है, जो भी आपकी परंपरा रही हो। आप उस परंपरा का निर्वहन कीजिए और अपने प्रेमी के साथ जाइए। आप अपने पति को अब छोड़ दिए। फिर आप क्यों केस करते हैं, साहब मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे आपसे 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए, मुझे आपसे पैसा चाहिए, पति पर आप झूठे मुकदमे लगाती हैं। कानून ने आपको अधिकार दिए थे आपकी सुरक्षा के लिए, आपने उन सुरक्षा के अधिकारों को, उन कानूनों को अपने हथियार बना लिया है, कमाई का साधन बना लिया है। मेहनत आपसे होती नहीं है, आपको 4 आशिक चाहिए घुमाने के लिए। आपको लगता है कि साहब हमारी जवानी पर, हमारी खूबसूरती पर आशिक फिदा हो जाएंगे, हमको घुमाते फिराते रहेंगे। मैडम मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब तक आपकी जवानी जिंदा है तब तक सब आशिक हैं। एक पति ही ऐसा होता है जो आपको जीवन पर्यंत सहारा देता है। बाकी कोई आशिक आपको 35-40 साल की उम्र के बाद पूछने वाला नहीं है। आप लिख के रख लीजिए। आपके शरीर का उपभोग करेंगे और आपको छोड़ के आगे निकलते बनेंगे। फिर ना आप घर की रहेंगी, ना आप घाट की रहेंगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाएं और इसकी पुनरावृत्ति ना करें। इससे समाज दूषित हो रहा है। धीमे धीमे करके पुरुषों के मन में ये बात घर करती जा रही है कि आने वाले समय में मुझे शादी नहीं करनी है, और कहीं समाज में अचानक ही परिवर्तन आ जाए कि आप सिर्फ दूसरे रिश्ते से रखी जाए समाज में, पत्नी जैसी परंपरा, विवाह जैसी परंपरा का अंत हो जाए। मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार से अपील करनी चाहिए कि यथाशीघ्र पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी, जैसे दिल्ली में अभी पुरुष समागम हुआ है,
वैसे ही मैं भी लखनऊ में एक यहाँ पर पुरुषों के लिए एक समागम करने वाला हूँ और पुरुषों को एकत्रित करके मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। आपको अधिकार दिया गया था, आपको कानून दिया गया था आपकी सुरक्षा के लिए, आपने उसको हथियार बना लिया। कितनी गलत, शर्म की बात है। खाली आपका चरित्र, आपका आचरण ही नहीं खराब हो रहा है, पूरा समाज खराब हो रहा है। बहुत सारे परिवारों के भाई बहन माँ बाप बेचारे निर्दोष हैं। आपकी वजह से उन माँ बाप भाई बहन का चरित्र भी दूषित हो रहा है, उनकी इज्जत खराब हो रही। कम से कम उनका ख्याल करो भाई आप। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।